ભાઈ આ બહુ હેવી દેખાતે કડક હે ભાઈ तेरा नाम क्या है और तू किस मजहब से ताल्लुक रखता है? मेरा नाम राजीव है और मैं एक हिंदू हूँ। खामोश काफी लोग, बिल्कुल जो आवाज बिल्कुल नहीं। हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, कलमा पढ़ के बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुरुस्त है, चलो तुम काफिरों में नहीं हो, तुम तो हमारी बिरादर हो और अब तुम्हारी जान बच गई है। तेरा नाम क्या है और तू किस मजहब से ताल्लुक रखता है? मेरा नाम नीरज है, मैं एक हिंदू हूँ। सामने उपेरा बच्चा प्लीज करा खुदा की राम करो, इंसानियत को यूं तबाह और बर्बाद मत करो। मुद्दतों के बाद कश्मीर के फिजा में अमन के फूल की गए, इसे यूं नष्ट नाबूद मत करो। इन काफिरों के लिए तुम क्यों जान गंवाना चाहते हो? तुम हमारी बिरादरी के हो, अभी तक इसलिए सलामत हो। मैं तुम्हारे बिरादरी का नहीं हूँ, तुम इंसानियत को तबाह और बर्बाद करना चाहते हो और मैं बचाना चाहता हूँ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अभी तक तो मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। तुमने मेरा सुहाग उजाड़ दिया है, लो मुझे भी मार दो। जाओ जाके बता दो अपने मोदी से कि अभी तो ये शुरुआत है, हिंदुस्तान का हर एक काफिरों का यही अंजाम होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। आमीन। क्या बात है उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले। क्या बात है अप्रैल 2025 वो काला दिन जब चंद आतंकवादियों खुशी भरे पहलगाम को खून की बारिश में दिखोगे, गोलियों की आवाजों, निकलते हुए सिंदूर की चीखें से। ये हमला सिर्फ निहत के पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। क्या बात है रहेगी। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकियों की कमर तोड़ कर रहेगी। धर्म पूछ के मारा था ना, ताकि मजहबी रंग में रंग कर हिंदुस्तान की एकता अखंडता खत्म हो जाए। शायद पाकिस्तान यह नहीं जानता कि जब देश की बात आती है तो हम हिंदुस्तानियों के लिए देश सर्वोपरि होता है, मजहब बाद में। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी आप सबको ये बताते हुए गर्व महसूस
महसूस कर रही हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नारियों के मांग का सिंदूर मिटाने वाले को उनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए 2 महिलाएं सोफिया कुरैशी यानी कि मुझे और इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर योमिका सिंह के हाथों में इस ऑपरेशन का लीडिंग काम सौंपा है। इस भरोसे को आप सभी काबिल ऑफिसरों के सहयोग से उस मुकाम तक ले जाना है कि यह ऑपरेशन भारत में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो और पाकिस्तान का इतिहास का यह काला अध्याय बन जाए। हाँ, एक बात और, इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवाद मिटाना है, ना कि आम जनता को नुकसान पहुंचाना। इसलिए टारगेट सीधा और सटीक होना चाहिए ताकि आतंकी अकाओं को पता चल जाए कि बात जब भारतीय नारी के सुहाग की हो तो भारतीय नारी अपने सुहाग के सत्यवान के लिए सावित्री बनकर यमराज के आगे भी डट जाती हैं। धर्म पूछ के भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाया तो अब यही सिंदूर का लाल रंग उन आतंकियों के घरों में अपने रंग का शैलाव लाएगा, क्योंकि सिंदूर बहुत श्रृंगार नहीं, सिंदूर सम्मान है, सिंदूर जान है, सिंदूर से ही भारतीय नारियों की पहचान है और सिंदूर ही उनका दुनिया जहान है। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की अध्यक्षता कर स्टेट ऑफ आर्ट लॉजिस्टिक्स यानी कि आधुनिक संभार था और इसका प्रत्यक्ष मिसाइलों का प्रचंड प्रहार था। यह ललकार थी भारतीय सेना के शक्तिबोध को और इसी ललकार का प्रतिकार था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा अचूक प्रहार था जिसमें शामिल संपूर्ण देश के प्रतिशोध का विचार था। जहां एक और दीवार बनकर खड़ी एयर डिफेंस की शक्तिशाली ढाल थी, वहीं दूसरी ओर ये जीत नारी शक्ति की मिसाल थी और इन सबके साथ चलती हुई हर सैनिक के बुलंद हौसलों की चाल थी। दुश्मन का दिल दहलाने धड़धड़ाते टैंकों की धड़क थी, वहीं दूसरी ओर आर्टिलरी की तोपों की तैयारी सबसे पुख्ता कड़क थी। ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक ओर सीनियर कमांडर्स का तजुर्बा था, वहीं दूसरी ओर ये सरहद पर डटे हर सैनिक का जज्बा। ऑपरेशन सिंदूर यंग ऑफिसर्स के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा में थी और सरदार साहिबानों के अनुभव का ऐलान ये सिर्फ भारत की सेना की ही नहीं, देश की हर बहु बेटी के सिंदूर की भी जीत पर भारत के हर बड़े बूढ़े और बच्चे का सम्मान भी।
हेलो हेलो वीडियो जो है घर में घुस करके मारा है। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम मर्दिनी को पूजते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी के लिए ये आक्रमण बस पर्याप्त है। समाप्त की तैयारी अभी भी जारी है और आपकी तैयारी पहले से ज्यादा भारी। अब क्या करेगा आपका मोदी? और इसके साथ साथ अब ट्रेन का सैलाब होगा। हर एक नापाक